Assalamu alaikum everyone. Bete, I'm here. We'll start shortly. Please mark the attendance meanwhile.
जी बेटे, अस्सलाम वालेकुम। टाइम्स अप। 5:11 हो रहे हैं, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज बेटे मैं नया चैप्टर आप लोगों को स्टार्ट करवाऊंगी विच इज डेलीगेशन। ठीक है, डेलीगेशन का चैप्टर बेटे आज हमने स्टार्ट करना है। मैं आपके ग्रुप में डेलीगेशन के चैप्टर की स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूं बेटे, उस स्क्रीनशॉट पे फोकस करें। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई एम गोना शेयर इट एंड देन वी गोना स्टार्ट। बेटे कैन यू हेयर मी लाउड एंड क्लियर? आवाज आ रही है ना आप लोगों को? ओके बेटे, थैंक यू कंफर्म करने के लिए। फिर आधा टाइम यही समझने में लगता है कि पता नहीं किसी को आवाज आ रही है या नहीं। नाउ गिव मी अ मोमेंट प्लीज, आई एम गोना शेयर द स्क्रीनशॉट्स, होल्ड ऑन।
जी बेटे, स्क्रीनशॉट्स मिल गई हैं आपको ग्रुप में। बेटे प्लीज आंसर अ सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज डेलीगेशन, इज इट गुड और बैड? राइट इट डाउन, जो तुम्हारे जहन में आता है वो बताओ, प्लीज डोंट लुक एट द बुक। व्हाट इज डेलीगेशन, इज इट गुड और बैड? ओके, इट्स बेस्ट अपना काम दूसरे को सौंपना। सौंपना काम दूसरे को सौंपना तो अच्छा नहीं लग रहा। ये ऐसा ही है जैसा अपना पेपर किसी और को करने के लिए कहना। इज इट सो? थोड़ा सा एलेबोरेट करो इसको और। जी बेटे, ओके बेटे, थोड़ा सा एलेबोरेट करके इसको अगर हम आंसर देंगे तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। डेलीगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कह लो कि अपने वर्कलोड को डिवाइड करने के लिए अपना काम किसी और के साथ बांटते हैं। ये ऐसा नहीं है कि अपना काम टोटली हम किसी और के सपुर्द कर देते हैं बेटे। इसका मतलब ये है कि मेरे टास्क का वो हिस्सा जो मुझे लगता है कोई बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है, वो वाला हिस्सा हम उस कैंडिडेट को, जो कि मेरा सबॉर्डिनेट हो सकता है, मेरा कुलीग हो सकता है, व्हाटसोएवर, अगर मुझे एक टास्क की जिम्मेदारी मिली है तो उस टास्क को मैं डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करूंगी और फिर मुझे लगेगा मेरी टीम में से टास्क का जो हिस्सा मेरे लिए इजी है और कोई और उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, तो मैं उसको उस कैंडिडेट के सपुर्द कर दूंगी। यानी डेलीगेट करते हुए ये कंसीडर करना बहुत जरूरी होता है कि जो टास्क हम किसी को असाइन कर रहे हैं वो उसके लिए कैपेबल है भी कि नहीं। कैपेबिलिटी का पता लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक ये चीज हो गई। और इसके अलावा डेलीगेटर, अच्छा तुम एक चीज ही होगी, डेलीगेशन इज द डिवीजन ऑफ वर्क एंड द टास्क इज डिवाइडेड इनटू different portions and depending upon the capability and skills of the other individual, certain portion of the task is assigned to that individual। जैसे शादी के इंतजामात में से जिस तुम्हारी कजन को अच्छे मेहंदी लगाने आती है उसको मेहंदी का काम दे दिया जाता है, जिसको मेकअप करना आता है वो दूसरों का मेकअप करती है। सो सिमिलरली जिस तरह हम किसी टास्क को दूसरे की कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज के हिसाब से डिवाइड करते हैं, दैट इज सिंपली डेलीगेशन। फिर मैंने पूछा था डेलीगेशन इज गुड और बैड। इट्स एक्चुअली बोथ डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो। डेलीगेशन इज गुड जब राइट टास्क राइट टाइम पे राइट इंडिविजुअल को तुमने असाइन किया है। इसके लिए तुमने इजी वाला टास्क या वो वाला हिस्सा जो तुम्हें लगता है कि कोई और अच्छे से कर सकता है वो तुमने उसको असाइन कर दिया, और वो वाला पार्ट जिसमें तुम्हारी एक्सपर्टीज की जरूरत थी वो तुमने अपने पास रख लिया।
यू क्या हुआ कि वो तुम्हारा टाइम जो दूसरे टास्क पे वेस्ट होना था वो वेस्ट होने से बच गया, दूसरे बंदे ने अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से उसको परफॉर्म किया और तुम्हें अपने टास्क के वो हिस्से को जो ज्यादा चैलेंजिंग था करने का टाइम मिल गया। जैसे एक बेडशीट कोई भी चेंज कर सकता है, लेकिन छोटे मोटे काम के लिए हमने वार्ड बॉयज वार्ड सर्वेंट्स इसलिए रखे होते हैं ताकि नर्स या किसी और का जिसके पास के क्लिनिकल एक्सपर्टीज हैं इन कामों में उनका टाइम वेस्ट ना हो और वो अपना क्लिनिकल एक्सपर्टीज वाला काम जहां पे हमें उनकी मेन जरूरत है उसको परफॉर्म करें और वो किसी सूरत भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। दैट्स वाई। ठीक है, अब हमारे पास इसके फायदे और नुकसानात भी हैं कि डेलीगेशन के क्या फायदे हैं और क्या नुकसानात हैं। क्या अभी तक सब क्लियर है? अभी तक क्लियर है? डू यू एग्री what I have told you so far? If you disagree or have difference of opinion, you can share with me कि नहीं ये पॉइंट पे मेरा ख्याल है कि इस तरह करने से मजा आता है जस्ट मैं जो कहूं एंड यू एग्री विद इट। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा चलो यू एग्री, ओके जी, थैंक यू। आगे चलते हैं बेटे, बेनिफिट्स की तरफ चलते हैं कि डेलीगेशन के हमारे पास जो है वो क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सो होल्ड ऑन, तुम्हें क्या लगता है डेलीगेशन के क्या बेनिफिट्स हैं? मैंने अभी एक्सप्लेन करते हुए वैसे कुछ बता दी है। बीइंग अ नर्स तुम्हें डेलीगेशन के क्या फायदे हो सकते हैं बोर्ड में? तुम्हारा काम जब डेलीगेट होता है तो तुम्हें क्या फायदे होते हैं उसके? यस बेटे, बीइंग अ नर्स हमें ये फायदा होगा कि जब वो वाले काम जहां पर क्लिनिकल एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, अगर उन कामों में somebody else will help us out so we can perform well on those tasks where clinical expertise are required, like dose adjustment, mixing, labeling, putting everything right at its place at the right time, giving the dose to the patient at the right time. You can फोकस ऑन दीज थिंग्स। फिर डेलीगेटी, एक हमारे पास होगा बंदा जो डेलीगेटर होगा, जो टास्क जो है वो डेलीगेट करेगा। एक हमारे पास होगा जिसको के डेलीगेट किया जाएगा जो कि डेलीगेटी होगा। डेलीगेटी को क्या फायदा होगा? डेलीगेटी को ये फायदा होगा, अगर एक डेली किसी बंदे को तुम कोई टास्क असाइन नहीं करोगे, ना ही तुम्हें उसकी कभी कैपेबिलिटीज का पता लगेगा, ये तुम्हें नहीं पता लगेगा और उसमें कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा दैट ही और शी कैन डू दैट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी को टास्क असाइन करना उसकी कैपेबिलिटीज को उभारने के लिए, ताकि वो नई चीजें सीख सके, उसका कॉन्फिडेंट डेवलप हो और वो फिर एक माइलस्टोन से अगले माइलस्टोन की तरफ जाए। और लर्निंग प्रोसेस इसी तरह स्टार्ट रहता है, इफ यू कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू थिंग्स, अदरवाइज द लर्निंग प्रोसेस स्टॉप्स। मैनेजर को क्या बेनिफिट होगा? मैनेजर को ये बेनिफिट होगा क्योंकि उसने अपना टास्क डिवाइड कर दिया, किसी को आगे हैंड ओवर कर दिया है, अब वो वाला टाइम किसी और फ्रूटफुल एक्टिविटी में लगा सकता है। जो चीज तुम्हारे लिए न्यू है वो मैनेजर के लिए ओल्ड है, उसने तुम्हें अपनी ओल्ड चीज दे दी ताकि वो तुम्हारे लिए न्यू है, तुम एक स्टेप और सीखो, खुद वो उससे आगे किसी अगले स्टेप की तरफ बढ़ गया। इट्स मीन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग is like actually taking place in the form of a cascade, one after another। एक बंदा एक एक माइलस्टोन अचीव करता जा रहा है, मैनेजर को टाइम मिल रहा है डिफिकल्ट टास्क को करने के लिए, मैनेजर भी अपनी इंप्रूवमेंट कर रहा है। मैनेजर अगर बी पे था वो सी सीखेगा, डेलीगेटी को अगर 0 आता था तो वो 1 पे आ जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट्स हैं? ऑर्गेनाइजेशन को तुमने मेरे साथ क्लासिकल थियरी पढ़ी थी, डिवाइड एंड रूल ऑलवेज वर्क्स बेस्ट। हाउ इट वर्क्स बेस्ट? क्लासिकल थियरी कहती थी कि स्पेशलाइजेशन की बेस पर लेबर को डिवाइड किया जाए। अब अगर तुम स्पेशलाइज्ड की बेस पर हर बंदे को टास्क का वो हिस्सा दोगे, एक टास्क में एक अकाउंट्स का हिस्सा है, तुम्हें पता है ये अकाउंट्स वाला बंदा अच्छा कर सकता है, वो उसको एक मैनेजमेंट का है वो मैनेजमेंट वाले को दे दिया, एक के अंदर आईटी स्किल्स है वो उसको दे दिया, तो क्या होगा जब सारा टास्क और कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, हमेशा याद रखो डेलीगेशन का प्रोसेस कंप्लीटली डिजास्टर होगा अगर उसमें कम्युनिकेशन गैप होगा। एक तो कम्युनिकेशन गैप का मतलब ये नहीं कि बार बार डेलीगेटी से पूछो हाँ भाई समझ लग रही है ना, हाँ भाई समझ, नॉट लाइक दिस। हैव सम कॉन्फिडेंस ऑन योर एम्प्लॉई एज वेल।
हाँ, लेकिन जहां पर उसको उसकी जरूरत है वहां पर जरूर इंटरफेयर करो और उसको असिस्ट करो। और ये मत समझो कि मैंने एक दफा समझा दिया तो ये तो इसको आता ही होगा। डोंट मेक सेल्फ अजम्पशंस, ओके। सो अब ऑर्गेनाइजेशन में जब सारे लोग अपना बेस्ट आउटपुट देंगे तो एक एक किसी भी प्रॉब्लम का हल बेस्टेस्ट की सूरत में निकलेगा। सो क्यों फायदा नहीं होगा? फाइनेंशियली भी फायदा होगा, टाइम भी बचेगा, क्योंकि एक बंदा एक्सपर्टीज के हिसाब से अगर कोई काम करेगा वो ज्यादा क्विकली करेगा एज कंपेयर टू आईटी के बंदे को मैं कहूँ आओ बैठ के फाइनेंशियल का टास्क करो। ठीक है। टाइम कंजम्पशन कम, लेबर कम, कम वक्त में ज्यादा काम, बेस्ट आउटपुट, सो ऑर्गेनाइजेशन विल ग्रो। ओके। सो ये तुम्हारा डेलीगेशन क्या होती है और डेलीगेशन के फायदे क्या हैं, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है हाईलाइटेड, ये मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया है, तुमने अब खुद पढ़ना है। 5 मिनट दे रही हूँ, इसको रीड करो, फिर मैं 5 राइट्स ऑफ डेलीगेशन पे जा रही हूँ। Come on, do it right now. For 5 minutes, I will be quiet. Okay? Start reading now. This is your self study time.
ओके बेटे, आपने रीड कर लिया है, ये क्लियर है? ओके बेटे, अब मैं आगे चलती हूँ। एंड नाउ वी आर मूविंग टू 5 राइट्स ऑफ डेलीगेशन। इसका मतलब है किसी को भी कोई भी काम डेलीगेट करने के 5 असूल जिन पे हमने अमल करना है। ठीक है? तो अब हम चलते हैं राइट्स ऑफ डेलीगेशन की तरफ बेटे। टास्क इसकी डेलीगेटेड टू अ स्पेसिफिक स्टेट रिक्वायर्ड नर्सिंग सिनेरियो से 5 राइट्स किए हैं। जैसा ही वो है वो अप्लाई होंगे नर्सिंग सिनेरियो से। उसके कहने का मतलब ये है कि राइट टास्क डेलीगेट करना बहुत आसान है। ये नहीं है कि टास्क का वो हिस्सा जो कि बहुत इजी हो वो मैं अपने पास रखूं और कहूं कि ये वाला टास्क जिसमें कि असिस्टेंस रिक्वायर है या जिसमें कि कोई भी एरर होने के चांसेस हैं, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज की जरूरत है, वो वाला टास्क किसी, तो वो वाला टास्क अगर मैं किसी और को असाइन करूंगी सो इट विल बी नॉट द डेलीगेशन ऑफ द राइट टास्क। सो बहुत जरूरी है टास्क को देने के लिए राइट टास्क हमारा मौजूद हो। उसके बाद जब हमने राइट टास्क आइडेंटिफाई कर लिया तो हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलेंगे, वो है राइट सर्कमस्टांसेस। मतलब ये है कि हमने राइट टास्क को राइट सर्कमस्टेंसेस के अंदर दूसरे को डेलीगेट करना है। राइट सर्कमस्टेंसेस का मतलब ये है कि जब हमें लगता है कि अब वो इस काबिल है कि इन करंट सिचुएशन में वो अच्छा काम कर सकेगा या कर सकेगी। हमेशा नोट करना, कुछ लोग जिनका कि एक्सपीरियंस कम होता है वो वैसे नॉर्मल कंडीशन में तो कोई टास्क बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई चैलेंजिंग या मुश्किल सिचुएशन हो तो वो उस टास्क को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। इसका मतलब है वो अभी उन सर्कमस्टेंसेस में काम करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि राइट टास्क को राइट सर्कमस्टेंसेस में हम लोग डेलीगेट करें। राइट टास्क को राइट सर्कमस्टेंसेस में डेलीगेट करने दो। आगे चलते हैं बेटे। नेक्स्ट है हमारे पास राइट पर्सन। अब बहुत जरूरी है कि पर्सन राइट हो जो टास्क डेलीगेट कर रहा हो। और ये राइट पर्सन का मतलब ये नहीं है कि राइट डेलीगेटी यानी कि जिसको असाइन करें वो राइट हो। इसका मतलब है जो असाइन कर रहा है वो भी राइट है कि नहीं। इससे सिर्फ ये मतलब है कि डेलीगेटर और डेलीगेटी दोनों राइट पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। असाइन अगर मैं तुम्हें कोई टास्क कर दूं और मेरे पास उस टास्क को असाइन करने का इख्तियार ना हो तो मैं राइट डेलीगेटर नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास तो पावर ही नहीं थी उसको डेलीगेट करने के लिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो बंदा किसी को टास्क डेलीगेट करे उसके पास उस टास्क को डेलीगेट करने की पावर्स भी मौजूद हों। आगे हम चलते हैं राइट डेलीगेटी। अगेन टास्क को डेलीगेटी की एक्सपर्टीज के साथ मैच करना इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हमने टास्क को डेलीगेटी की एक्सपर्टीज के साथ मैच नहीं किया इट विल एंड अप इन डिजास्टर। मेरे पास कोई स्टाफ आती है और वो कहती है कि उसके पास जो है वो ओटी का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, वो स्टिचेस वगैरह या किसी में भी असिस्ट नहीं कर सकती, और मैं उसको सिंपली ओटी में भेज देती हूँ कि नहीं उसको ये परफॉर्म करना है। सो इट विल बी अ बैड स्ट्रेटेजी बिकॉज शी इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट।
कुछ लोग मुझे आगे से इस बात का ये जवाब देते हैं कि इस तरह वो नया काम कैसे सीखेगी, फिर तो वो वही करती रहेगी। वो नया काम सीखेगी जब तुम उसको एज एन असिस्टेंट लोगे, उसको ट्रेन करोगे, और जब तुम्हें लगेगा कि अब राइट सर्कमस्टेंसेस हैं, इसको इसकी जिम्मेदारी पे काम सौंप दिया जाए, तब हम उसको इंडिपेंडेंटली वर्क करने के लिए कह सकते हैं। बट नॉट बिफोर दैट, बिकॉज शी विल एंड अप making more problems than solutions and she won't be responsible for it, delegator will be responsible for it। इसलिए right person में बहुत जरूरी है कि delegator और delegatee दोनों right हो, काम देने वाला काम लेने वाला दोनों को पता हो कि वो क्या कर रहे हैं। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास राइट डायरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। अगर किसी को काम दे दिया तो कंप्लीटली उस पर सौंप नहीं देना। काम से तुम्हारी डेडलाइन क्या है, काम के बारे में उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन, क्या रिसोर्सेज हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, टाइम डेडलाइन क्या है, और तुम इस प्रोजेक्ट की आउटकम के तौर पर उस पर्सन से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, दैट इज वेरी तो ऑब्वियस। सो जब फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होंगी बनिस्बत सेटल डाउन होने के, ठीक है, फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होंगी बनिस्बत इस पे इसके कि वो सेटल डाउन हो जाए। अब वॉइस ठीक आ रही है, अब ठीक आ रही है बेटे? लास्ट पॉइंट पे चलते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारे पास राइट सुपरविजन। सुपरवाइज किसी को तभी करो जब उसको सुपरविजन की जरूरत हो। फरहीन, शमीम, आप ठीक आवाज आ रही है बेटे? मेरे पास पूरे सिग्नल आ रहे हैं, ओके थैंक यू। वही राइट सुपरविजन का ये मतलब है कि अन सो राइट बेटे, जरूरी है कि राइट टाइम के ऊपर राइट गाइडेंस दी जाए और कम्युनिकेशन गैप ना आने दिया जाए, वरना तुम्हारा टास्क कंप्लीट फेलियर होगा। और कम्युनिकेशन गैप का मतलब ये है कि तुम खुद से एज्यूम नहीं करो कि तुम्हारा जो डेलीगेटर है उसको ये चीजें पता है। जहां तुम्हें लगता है कि इंटरवेंशन की जरूरत है, उसको इस चीज के बारे में गाइडेंस की जरूरत है, डू दैट। सेल्फ assumption is not a good thing in any case, ठीक है। यहाँ पर 5 राइट्स ऑफ डेलीगेशन खत्म होते हैं। अब तुम्हारे पास फिर 5 मिनट का टाइम है। ये 5 राइट्स ऑफ डेलीगेशन जो है इसको अच्छे से पढ़ो। 5 मिनट के लिए मैं नहीं बोलूंगी, मेरी आवाज बंद होगी। प्लीज यू रीड इट आउट।
इज इट डन बेटे? इज इट डन? ओके बेटे, आज के लिए यहां तक काफी है। प्लीज अटेंडेंस ग्रुप में मुझे भेज दो एंड वी आर डन फॉर टुडे। बाकी का कल करेंगे। बेटे प्लीज ये एक एक करके अटेंडेंस ना मुझे भेजा करो। आप प्रोफेशनल बच्चियां हो, तुम लोग कुछ प्रोफेशनल बच्चियों की तरह बिहेव करो। एक बंदा टोटल एक पेज पे अटेंडेंस ले और मुझे भेज दे। दिस इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल एंड सेंड इट टू मी इन द ग्रुप। आई एम गोना साइन ऑफ फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में आगे से रिज्यूम करेंगे। अल्लाह हाफिज।